नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी राइट्रिक्स में। तो आरएसएसबी बोर्ड में विगत परीक्षाओं में साल 2024 में किस प्रकार के सवाल आए थे और उनको हम एक एक करके हल करके बताएंगे, जिससे आपको पता लग सके कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं और उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। मेरा नाम है विश्वेंद्र सिंह और मैं हरियाणा में एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहा है कि एक कक्षा है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या डिफरेंस है वो दे रखा है और उनका गुणनफल कितना है वो दे रखा है। तो अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो उसे हम कैसे हल करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली विधि कौन सी है इसको हल करने की, पहले उससे हल करते हैं, शॉर्ट वाली। कि माना लड़के कितने x और लड़कियां कितनी हैं y और उनका अंतर कितना दे रखा है 1। अगले सवाल में अगली लाइन में वो कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का गुणनफल 272 है, अर्थात लड़के कितने x और लड़कियां कितनी हैं y, उनका गुणनफल कितना दे रखा है 272। अगर इसको आप बीजगणितीय रूप में सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको देखो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे? कि कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 1 है, कि 14 और 15 में अंतर कितने का है 1 का, और इनका गुणन करने पर कितना आना चाहिए 272। देखो, 5 चौका 20, यानी कि इकाई अंक 0 आ रहा है, जबकि इकाई अंक क्या आना चाहिए 2। यानी कि ये तो ठीक था, लेकिन गुणा करने पर नहीं आ रहा है। अब ले लेते हैं 15 और 16। देखो, गुणा करने पर 5 छिंगी 30 नहीं आ रहा है, जबकि अंतर 1 आ रहा है। देखो, अगला ऑप्शन लेते हैं 16 और 17। अंतर कितना आ रहा है 1 का, सही है। और 7 छिंगी 42, यानी कि इकाई अंक 2 आ रहा है। यानी कि या तो 16 होगा या 17 होगा। तो इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे कि एक स्टेप और ले लो 18। देखो, अंतर 1 हो गया, ठीक है, और 8 7 56, इकाई अंक 6 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका सही आंसर। अब देखो, ये तो हो गया ऑप्शन उठा करके जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो उस टाइम पेपर के टाइम पे ये नहीं याद आए, इस प्रकार से नहीं समझ में आए हमारे में, तो सेकंड विधि कौन सी है जिससे हम इसको कर सकें। वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, इसलिए उसको मैं सेकंड ऑप्शन के रूप में बता रहा हूँ। तो देखो, सेकंड विधि कौन सी है। इसमें क्या है कि लड़का और लड़की, उनका अंतर कितना है 1। माना लड़के कितने x, और क्या कह रहा है लड़कों की संख्या से 1 कम है, यानी कि अगर लड़के x हैं तो लड़कियां कितनी है 1 कम है। ये बॉय हो गए और ये क्या हो गई गर्ल। इनका गुणनफल कितना है 272। ये लड़के हो गए x और x माइनस 1 क्या हो गई लड़कियां। इनका अगर हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए 272। अब इस बीजगणितीय रूप को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, x का गुणा x से, यानी कि x स्क्वायर, x का गुणा 1 से माइनस के x और माइनस 272 बराबर 0। अब देखो, ये माइनस 272 कैसे आया है, एक वो बता देता हूं कि पक्षांतर करने पर कौन सा चिन्ह कैसे चेंज हो जाता है। और करने पर अगर प्लस की संख्या है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या है पक्षांतर करेंगे तो प्लस की हो जाएगी।
अगर गुणा की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चली जाएगी, और भाग की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चली जाएगी। तो इस प्रकार से अगर इसको जब हमने पक्षांतर किया है तो ये चिन्ह इस प्रकार से बदल गया है। तो देखो ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं कि पहला जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का, उसका गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या से, यानी कि 272 से। इसका गुणांक कितना है, 1, तो इसका गुणा इससे करेंगे 272 से, तो 272। अब 272 के ऐसे खंड करने कि गुणा करने पर तो 272 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो देखो अगर इस प्रकार से करेंगे तो भी आएगा, और जब हमने पहले ही कर रखा है, यानी कि 16 का गुणा 17 से करेंगे तो 272 ही आता है। तो देखो इसको जमाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस 16x माइनस के 272 बराबर 0। देखो इसमें से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 17 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया, 16 x माइनस 17। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, x माइनस 17, सॉरी ये कॉमन वाला नहीं, जो कॉमन लिया है उसको एक साइड लिख लो कि x प्लस 16, और जो ये अंदर आया है इसको एक साइड लिख लो, x माइनस 17। इनको बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x बराबर 17 और x बराबर माइनस 16। तो देखो लड़के या लड़कियों की संख्या कभी माइनस में तो होगी नहीं कि माइनस 17 लड़कियां आई थी, माइनस 16 लड़के आए थे। तो देखो ये x बराबर 17 हो गई। जब लड़के 17 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, उनसे एक कम है, तो 17 माइनस 1 बराबर 16। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, 16 वाला। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखिए यह है दूसरा सवाल। इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि कोई भी दुकानदार है वो अपनी वस्तु को 20% की हानि पर 400 रुपये में बेच रहा है, और 10% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो इसको हम भी दो तरीके से ही करेंगे। कैसे कि पहली विधि, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिस दुकानदार ने कोई भी वस्तु बेची थी वो लेके भी तो आया होगा, तो वो उसको मान लो 100 रुपये में लेके आया, और अगर बात चल रही है परसेंट में तो इसको लिख देते हैं 100% में लेके आया, और वो उसको 20% की हानि पर बेच रहा है। इसमें से 20% कम कर दो, यानी कि 20% की हानि पर जब वो बेचेगा तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 80%। और सवाल में क्या दे रखा है कि वस्तु को 20% की हानि पर बेचने पर 400 रुपये में बेचा, यानी कि 80% का मान ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। कितना, 80%। 80% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये में बेच दिया। जब 80% का मान 400 रुपये है तो 1% का मान 400 बटे 80, इसलिए 100% का मान 400 बटे 80 और गुणा 100। इसको देखो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 8 से ये 5 बार, और 100 का गुणा
5 से कितना आ गया 500। लेकिन अभी यह सवाल खत्म नहीं हुआ है, वो फिर कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि 10% का लाभ होना चाहिए। 500 तो क्या निकल के आया है, उसका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर उसको क्या चाहिए, 10% का लाभ। कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये में जो उसने वस्तु खरीदी थी उसको वो 10% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई और 11 पंजे 55, यानी कि वह उसको 550 रुपये में बेचना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। अब दूसरी विधि कौन सी है, सेकंड मेथड। मान लो किसी को ये परसेंट वाला सिस्टम अधिक समझ में नहीं आता है, तो ऐसा कर लेते हैं कि मान लो उस दुकानदार ने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा था। मान लो उसने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा था और 20% की हानि पर, जब 20% की हानि होती है तो हम कैसे लिखेंगे, 80/100 और उसका मान क्या आ गया, 400 रुपये। तो x क्या माना है हमने, उसका क्रय मूल्य कितना था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 400 गुणा 100 और बटे 80, 0 से 0 गया और 8 पंजे 40 और 5 का गुणा 100 से, तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 500। लेकिन वो कह रहा है कि 10% का लाभ कमाना है उसको। तो अब 10% का लाभ वो तभी तो कमाएगा जब उसको क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो, क्योंकि ये तो क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखो 10% का लाभ, तो 500 गुणा 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11 पंजे 55, जीरो तो इसके साथ चलेगी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 550 रुपये। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2024 में आया है। तो ये क्या कहना चाह रहा है सवाल में कि कोई भी एक संख्या दी हुई है, उसमें 10% की कमी की जा रही है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक संख्या है, उसको पहले तो 10% बढ़ा दिया है और फिर 10% कम कर दिया है। फिर जो मूल संख्या थी जिसमें वृद्धि और कमी की थी, उसका जो अंतर आ रहा है वो 50 है। तो ये मूल संख्या पूछ रहा है। तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे। एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या है कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। यहाँ ए क्या है, जो पहले कमी या वृद्धि की गई है, यानी कि माइनस के 10% प्लस बी यानी कि 10% की वृद्धि, इसलिए प्लस आया। प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखो एक तो है माइनस का और एक है प्लस का और बटे 100। जब प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 10 से तो 10 कट गया और इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा माइनस के 1%। अब इनका जो 1% का मान है वो कितना दे रखा है, 50। यानी कि उनमें जो अंतर आया है, उनमें जो परिवर्तन आया है वो कितना है, 50।
जब 1% का मान इतना है तो 100% का मान 50 गुणा 100 यानी कि 5000। अगर मान लो आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो दूसरा मेथड कौन सा है, तो सेकंड विधि कौन सी है देखो। उसमें क्या करेंगे हम कि जो संख्या दी हुई नहीं है उसको हम अज्ञात मान लेंगे कि माना कोई भी संख्या है x, उसमें 10% की कमी कर रहा है। इसमें क्या कर दिया, 10% की कमी यानी कि 90/100। और फिर इसी संख्या में 10% की वृद्धि कर रहा है यानी कि 110/100। फिर क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये जो सॉल्व करके आएगी मूल संख्या से, यानी कि मूल संख्या से कितना कम है, 50 कम है। अब इसको हल करेंगे बस। देखो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, क्या बचा, x माइनस 11×9 99, 99x बटे नीचे क्या बचा 100 बराबर 50। इसके नीचे लिख लिया बटे 1। जब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 100x माइनस 99x बटे 100 बराबर 50। नीचे का गुणा ऊपर और ऊपर का गुणा नीचे। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया x। तो x बराबर 50 का गुणा 100 से करेंगे तो 5000। तो मूल संख्या क्या निकल के आ गई, 5000। 5000 कहाँ है, ये। तो चलिए एक ये है चुनाव वाला सवाल, ये आया है सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर 2024 में। इसमें क्या है कि एक चुनाव हुआ है, उसमें एक प्रत्याशी को अधिक वोट मिले, दूसरे को कम वोट मिले, तभी तो हार जीत होगी। और उसने एक लाइन और जोड़ दी इसमें कि 20% वोट अमान्य थे। अमान्य का मतलब ये है कि कोई यहाँ से शहर में चला गया है या फिर उनका नंबर नहीं है उसमें वोटर आईडी में, तो इस प्रकार से 20% क्या है, अमान्य है। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं कि दिया हुआ है इसमें कि कुल वोट कितने हैं, 14,500, यानी कि 100% का मान कितना है, 14,500। इसमें से 20% वोट कैसी है, अमान्य। 20% वोट कैसी है, अमान्य, यानी कि उनको गिना नहीं जाएगा, यानी कि वो इलीगल है। इसमें से 20% कम कर लो, यानी कि 80% बराबर 14,500 गुणा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या निकल के आया, 8×5 40, हासिल 4 और 14×8 112 और 4 116, 1 0, ये आ गई। यानी कि जो मान्य वोट थी वो कितनी थी, 11,600 वोट थी। अब जो हार जीत होगी वो 11,600 वोटों के ऊपर होगी। और अब यहीं से ही इसको हम 100% मान के चलेंगे कि 100% का मान कितना है, 11,600। आगे क्या कह रहा है वो सवाल में कि किधर गया, हाँ, मान्य वोटों का, एक प्रत्याशी को कुल मान्य वोटों का 45% मिला। कोई भी एक दे रखा है उसने, जिसको 45% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 55%। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं, यानी कि 11,600 में से
एक को 45% मिला और पूछ किसकी रहा है, दूसरे वाले की, यानी कि अन्य प्रत्याशी को मान्य वोटों का कितनी संख्या मिली, यानी कि 55% मिली। अब निकालेंगे जी, 11,600 गुणा 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा करते हैं, 5 छिंगी 30, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 एकम 5, 0 8 5, 0 8 8 5 13 और ये 6 63, यानी कि 6380 वोट मिले थे जो दूसरा वाला प्रत्याशी था। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6380। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सवाल नंबर 5। इसमें क्या है, ये साधारण ब्याज का सवाल है। और तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है कि कोई अंकुर नाम का व्यक्ति है और वो 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लेता है, या फिर उसने कहीं पर जमा किए हैं, और 3 साल बाद उसको उसका मूलधन और ब्याज के रूप में टोटल मिश्र धन 9200 रुपये मिलते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की दर जो पहले थी उससे 3% अगर अधिक मिल जाती तो बताओ उसको कितनी राशि मिलती। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे कि 8,000 रुपये पर जब वार्षिक ब्याज की दर 8% थी तो कितना मिश्र धन मिला, 9200 रुपये। ये तो फिक्स है। अब वो कहना चाह रहा है कि 8,000 रुपये पर यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% और अधिक होती तो ये तो मिलेंगे ही उसको 9200 रुपये, प्लस में 3% की ब्याज पर 3 साल में जितना इंक्रीमेंट लगा वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। और ये कोई हल्का सवाल नहीं है, देखो सीटी ग्रेजुएशन 2024 में आया हुआ है। यानी कि 8,000 रुपये पर 3% ब्याज की दर से 3 साल का जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 1 जीरो ये आ गई। यानी कि 720 रुपये अधिक देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में अगर 3% ब्याज और बढ़ा दें उसकी वार्षिक दर। कहने का मतलब ये है कि उसको लास्ट में मिश्र धन कितना मिलेगा, 9200 रुपये तो वो मिलेंगे ही, प्लस में 720 रुपये वो मिलेंगे जो 3% की ब्याज पर उसने अधिक की कह रहा था। तो देखो 0 0 0 2 7 और 2 9 और 9, यानी कि 9920 रुपये उसको 3% अधिक ब्याज की दर पर मिलेंगे। तो उत्तर क्या हो गया इसका, 9920। आशा करता हूँ ये सवाल आपको सभी समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार का कंटेंट और इसी प्रकार के सवाल जो आगे की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।